बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से तीखे सवाल किए हैं और खबरों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर पर मार्क किए जाने की बात को स्वीकार किया है। तो जो वीडियो आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता जनता के सामने दिखाते हुए, मीडिया के सामने दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे थे, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर पर मार्क करते नजर आए थे। अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने इस बात को स्वीकार किया है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और तो सुनवाई जारी है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं मेयर चुनाव से जुड़ी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ी अवैध दिए गए फैसले 8 के खिलाफ 8 वोट। अब तो देखिए, कुल मिलाकर मेयर चुनाव को लेकर राजनीति भी जारी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और खबर यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार किया है, बैलेट पेपर पर मार्क किया। 8 वोट के खिलाफ जो अवैध दिए गए थे, उन 8 वोट के खिलाफ सुनवाई जारी है। इससे पहले देखिए, बड़ा उलटफेर भी हमने देखा है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चलिए, खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विनय चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। विनय, सुप्रीम कोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर मार्क किया है, क्या जानकारी? बिल्कुल ज्योति, क्योंकि कई सवाल पूछे गए रिटर्निंग ऑफिसर से और उनसे सबसे पहले सवाल तो यही पूछा गया कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। और इस सवाल के जवाब में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं मसीह, उनकी तरफ से कहा गया कि वहाँ बहुत ज्यादा शोर था और इसीलिए मैं कैमरे की तरफ देख रहा था। दूसरा सवाल जो किया गया उसमें ये सवाल पूछा गया कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं लगाया। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये 8 पेपर ऐसे थे जिस पर लगाया गया और इसी 8 वोट की अगर बात की जाए, इनको लेकर ही याचिका दाखिल की गई, इसको ही चुनौती दी गई है। इसके अलावा मसीह की अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी सफाई दी है कि 2 जो क्या नाम है आम आदमी पार्टी के मेयर हैं, वो आए वहां पर, उन्होंने बैलेट पेपर लिया और उसको फाड़ दिया, वहां से भाग गए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर ये जो कुछ सवाल पूछे गए, उसमें एक सवाल ये भी था कि क्रॉस अगर आप लगा रहे थे तो किस नियम के तहत लगा रहे थे और आप ये कार्रवाई कर क्यों रहे थे, आपने ये किया क्यों। तो उन्होंने इस बात पर सफाई दी है कि पेपर को निशान देने की वो कोशिश कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल इसके बाद यही दागा है कि आपने मार्क वहां पर लगाया या नहीं लगाया, क्या आप ये मानते हैं। तो ये उसके बाद ये बात कबूली गई है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कि हाँ, मार्क लगाए हैं। अब इसके बाद देखिए, धीरे धीरे और भी डिटेल आनी शुरू हो जाएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में आगे एक्शन लिया जाता है। क्योंकि देखिए, पिछली बार जो सुनवाई हुई थी तो उसमें कड़ी फटकार लगाई गई थी रिटर्निंग ऑफिसर को, बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उस समय कि लोकतंत्र का आपने मजाक बनाया। और हाँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई बात और जब पेश होने के निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर को, तो वो पेश हुए हैं और आज उनकी तरफ से इन तमाम सवालों का जवाब दिया जा रहा है। शुक्रिया विनय, विस्तार से आपने जानकारी दी। देखिए, बड़ा उलटफेर लगातार इस मामले में देखा जा रहा है। सियासत शिखर पर है, विवाद भी इसे लेकर और अदालत के रास्ते ही आप जानते हैं चुनाव हुए थे, ये भी आपने देखा। तो सुनवाई जारी है और सुनवाई से पहले दिलचस्प ये है कि चंडीगढ़ के बीजेपी मेयर मनोज सोनकर इस्तीफा दे चुके हैं। तो चंडीगढ़ के मेयर सोनकर भी इस्तीफा दे चुके हैं। एक और उलटफेर ये कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बताई दिल्ली से, चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़े।